हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने, जाने माने क्रिटिक्स ने, पोएट्स ने, राइटर्स ने विलियम शेक्सपियर के ऊपर, उनके लिटरेरी वर्क्स के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ की हैं, कुछ रिमार्क्स दिए हैं या कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो अलग अलग पर्सनालिटीज़ ने विलियम शेक्सपियर के बारे में दिए हुए हैं। लगातार एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, ये कोटेशंस पूछी जाती हैं, ये रिमार्क्स पूछे जाते हैं, ये क्रिटिसिज्म पूछा जाता है। क्वेश्चंस दो तरह से होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि इस आदमी ने ये स्टेटमेंट किसके बारे में कहा है और आपको वहां बताना होगा कि ये तो शेक्सपियर के बारे में कहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की जानी मानी हस्तियों ने विलियम शेक्सपियर और विलियम शेक्सपियर की रचनाओं पर क्या रिमार्क्स दिए हैं या क्या उन्होंने टिप्पणियां करी हैं या क्या क्रिटिसिज्म किया है। सो जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है वो है रैल्फ वेल्डो एमर्सन जी का। कौन है ये? ये है एक अमेरिकन एसेइस्ट, अमेरिकन राइटर, अमेरिकन पोएट। और इन्होंने क्या कहा है विलियम शेक्सपियर जी के बारे में? इन्होंने कहा है कि ही ब्रेथ्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, नॉ सीक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर्स विट। क्या मतलब है इसका, इस कोटेशन का? इसका मतलब ये है कि विलियम शेक्सपियर मुर्दों पर सांस लेते हैं और उनमें जान फूंक देते हैं। अब इसका मतलब यहाँ लिटरल मत निकालना, इसका मतलब यहाँ पर इस तरह से है कि वो ऐसी कहानियाँ गढ़ते हैं कि वो हमें रियलिस्टिक नज़र आती है। आगे वो कहते हैं कि नॉट सीक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट इन सम ऑफ शेक्सपियर्स विट, यानी आने वाली जो सेंचुरीज हैं उनमें जितने भी राइटर पोएट्स रहे होंगे, अगर उनको मिला भी दिया जाए ना, तो विलियम शेक्सपियर की बुद्धिमत्ता का जो सम है और जो ऑर्बिट है, उनकी कक्षा है, उसको हिट नहीं कर सका कोई, आने वाली सेंचुरीज में कोई भी। और ये बिल्कुल सच बात है। विलियम शेक्सपियर की बुद्धिमत्ता, उनकी विट का जो कंपैरिजन है वो किसी से किया ही नहीं जा सकता। तो ये था राल्फ वेल्डो एमर्सन का क्रिटिसिज्म, उनकी कोटेशन विलियम शेक्सपियर के ऊपर। नेक्स्ट जो कोटेशन है वो है टी.एस. इलियट जी की। टी.एस. इलियट जी को आप जानते हैं कौन है? ये एक अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट थे, एसेइस्ट थे, पब्लिशर थे, प्लेराइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और एडिटर भी रहे हैं। ठीक, बड़े जाने माने राइटर हैं, जानते होंगे आप इनको ज़रूर। इन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा था, टी.एस. इलियट जी ने, कि वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज़ अ मैन टर्न्ड सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि हम शेक्सपियर के बारे में कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इतने कम ज्ञान को इतनी महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए कभी, लेकिन जितनी नॉलेज थी उन्हें, उसको इतनी महानतम ऊंचाइयों तक ले गए विलियम शेक्सपियर, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और उसी बात का जिक्र यहाँ टी.एस. इलियट अपनी इस क्रिटिसिज्म में कर रहे हैं। नेक्स्ट जो रिमार्क है वो दिया है ऑर्सन वेल्स ने। कौन है ऑर्सन वेल्स? ये पूरा नाम इनका जॉर्ज ऑर्सन वेल्स है। अमेरिकन एक्टर रहे हैं, डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, प्रोड्यूसर थे और रेडियो आर्टिस्ट थे। थिएटर और फिल्मों में बड़ा काम किया है इन्होंने और इन्हें महान फिल्म मेकर माना जाता है ऑफ ऑल टाइम। इनका वही रुतबा है अमेरिकन इंडस्ट्री के अंदर जैसे इंडिया में आप अमिताभ बच्चन का मान लीजिए। तो अगर आपने पुरानी मूवीज़ देखी हैं, अमेरिकन मूवीज़ देखी हैं पुरानी, तो ज़रूर इनकी शक्ल आपको याद सी होगी। तो इन्होंने शेक्सपियर को लेकर एक रिमार्क दिया है। इन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा था, नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस। क्या मतलब है इसका? कि हम शेक्सपियर को गो थ्रू करते हैं, शेक्सपियर को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं, ताकि कोटेशंस को रिकॉग्नाइज कर सकें। अब ये आपको शायद थोड़ा अटपटा लगे, आपको लगे कि पता नहीं ये कैसा स्टेटमेंट है। देखो मैं बताता हूँ आपको। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी कोटेशंस, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर को दिए हैं। अब अगर आप भाषा के जानकार हैं या आप उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं भाषा को, तो आप
ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी प्रोवर्ब याद ना हो जो विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है। हाँ, बस उसे ये नहीं पता होगा कि ये विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई कोटेशन है या विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई प्रोवर्ब है या वर्ड है या फ्रेज़ है। तो उसी महानता को वो अपनी लाइनों में संजो रहे हैं ऑर्सन वेल्स जी कि नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस। नेक्स्ट जो रिमार्क आया है वो आया है कोल पॉटर जी का। कौन है कॉल पॉटर? पूरा नाम है कॉल अल्बर्ट पॉटर जी, और ये अमेरिकन सॉन्ग राइटर रहे हैं, कंपोज़र भी रहे हैं, म्यूज़िक कंपोज़र, यानी कि काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं। आप यूट्यूब पर इनके गाने सुनिएगा। इन्होंने कहा था विलियम शेक्सपियर को कि, मतलब विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक कोटेशन थी इनकी कि ब्रश अप योर शेक्सपियर, यानी अपने शेक्सपियर को मांझो, ठीक है, तैयार करो शेक्सपियर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक्टर बनना है, आपको पोएट बनना है, आपको राइटर बनना है, आपको म्यूज़िक कंपोज़र बनना है, आपको इस दुनिया में कुछ भी बनना है, इवन नेता भी बनना है, आपको शेक्सपियर पता होना चाहिए, आपका शेक्सपियर बढ़िया होना चाहिए, आपको शेक्सपियर के प्लेज याद होनी चाहिए, उनकी कोटेशंस याद होनी चाहिए। तो उसी को कह रहे हैं कोल पॉटर जी की ब्रश अप योर शेक्सपियर। नेक्स्ट रिमार्क आया है D.H. लॉरेंस जी की तरफ से। जानते हैं आप D.H. लॉरेंस जी को? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस जाने माने इंग्लिश राइटर एंड पोएट हैं। इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर एक रिमार्क दिया है। इन्होंने कहा था कि व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्राइवल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। नेक्स्ट कोटेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आई है S.T. कॉलरिज जी की तरफ से। और जानते हैं आप S.T. कॉलरिज साहब को, जाने माने पोएट रहे हैं इंग्लिश के, वही विलियम वर्ड्सवर्थ के दोस्त वाले S.T. कॉलरिज। इन्होंने कहा था शेक्सपियर को आवर myriad माइंडेड शेक्सपियर। क्या मतलब है इसका myriad माइंडेड का? myriad का मतलब था असंख्य, तो हमारे असंख्य दिमाग वाले शेक्सपियर। S.T. कॉलरिज की बड़ी फेमस कोटेशन है ये और बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। नेक्स्ट जो कोटेशन है वो है बेन जॉनसन जी की। बेंजामिन जॉनसन जाने माने इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट हैं। उन्होंने कहा था शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, एवॉन का राजहंस, ठीक है। नेक्स्ट जो कोटेशन है वो भी बेन जॉनसन की है और बेन जॉनसन ने कहा माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉच दी बाय चॉसर और स्पेंसर और बिट बेमॉट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी अ रूम। एक और कोटेशन है बेन जॉनसन की विलियम शेक्सपियर के लिए, अ क्विबल इज टू शेक्सपियर व्हाट ल्यूमिनस वेपर्स आर टू द ट्रैवलर, ही फॉलोज इट एट ऑल एडवेंचर्स, इट इज श्योर टू लीड हिम आउट ऑफ हिज वे एंड श्योर टू एनगल्फ हिम इन द मायर। एक और है, बेन जॉनसन ने कहा था ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, वो एक एज के नहीं है, वो हर समय के हैं। एक और है Thou hadst small Latin and less Greek, ये तो बहुत आती है एग्जाम में, Thou hadst small Latin and less Greek। ये सभी जो कोटेशंस है मैंने विलियम शेक्सपियर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली सीरीज़ में समझाई हुई हैं, तो मैं यहाँ इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इनका। अगली कोटेशन है रॉबर्ट ग्रेव्स जी की। रॉबर्ट ग्रेव्स ब्रिटेन के जाने माने कवि हैं और ये हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट रहे हैं। तो इन्होंने कहा था विलियम शेक्सपियर को कि द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज़ रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज़ वेरी गुड। रिमार्केबल चीज़ विलियम शेक्सपियर के बारे में ये है कि वो वास्तव में बहुत अच्छा है, बावजूद इसके कि सारे लोग कह रहे हैं कि वो अच्छा है, ठीक है। तो बड़ा बेहतरीन रिमार्क है ये रॉबर्ट ग्रेव्स का, वाकई में बढ़िया तारीफ है विलियम शेक्सपियर की। अगली कोटेशन है ब्रेंडन बेहन जी की। ब्रेंडन बेहन जी एक आयरिश कवि हैं, आयरिश पोएट हैं, इंग्लिश में भी लिखते थे लेकिन आयरिश कवि हैं जाने माने। उन्होंने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में कि शेक्सपियर सेड प्रीटी वेल एवरीथिंग एंड व्हाट ही लेफ्ट आउट जेम्स जॉयस विद अ जज फ्रॉम माई सेल्फ पुट इन। शेक्सपियर ने हर चीज़ को बड़ा बेहतरीन तरीके से कहा है और जो कुछ शेक्सपियर ने छोड़ दिया उसको जेम्स जॉयस ने लिख दिया, और ये इस बात को जज मैं खुद कर रहा हूँ। अब ये जेम्स जॉयस कौन है? ये भी एक आयरिश पोएट हैं। तो इन्होंने एक ही कोटेशन में दो लोगों की तारीफ करी है, विलियम शेक्सपियर और जेम्स जॉयस की। अगली कोटेशन आई है
एक बेहतरीन आदमी से, एक विद्वान आदमी से, नाम है थॉमस कार्लिल। थॉमस कार्लिल ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, सटायरिकल राइटर थे, एसेज थे, ट्रांसलेटर थे, फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे और टीचर भी थे। इन्होंने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में, और बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी फेमस कोटेशन है ये थॉमस जी की। कहा कि इफ़ आई से दैट शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट्स, आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, बट देयर इज़ मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट देन वी हैव येट सीन. It is what I call an unconscious intellect. There is more virtue in it that he himself is aware of. लब्बो लुबाब ये है इस बात का, थॉमस कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर जितने भी बुद्धिजीवी हैं उसमें सबसे महान है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, शेक्सपियर का जो इंटेलेक्ट है, शेक्सपियर की जो बुद्धिमत्ता है, वो उससे ज़्यादा है जो अभी तक हमने देखी है, और उसको वो अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट कहता हूँ। और इस इंटेलेक्ट के बारे में विलियम शेक्सपियर खुद भी अवेयर नहीं थे कि मेरे पास इस लेवल की बुद्धिमत्ता है, और वाकई में सही बात है। अगली कोटेशन आई है एक और जाने माने शख्स की तरफ से, नाम है विलियम हैज़लिट। विलियम हैज़लिट के बारे में आप जानते हैं, इंग्लिश एसेइस्ट थे, ड्रामा और लिटरेरी क्रिटिक थे, पेंटर थे, सोशल कमेंटेटर थे और फिलोसोफर थे। इन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में एक कोटेशन दी है कि इफ़ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस we should read Shakespeare. If we wish to see the insignificance of human learning, we may study his commentators. मतलब क्या ही बात है भाई इस प्रोवर्ब की। मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। विलियम हैज़लिट कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इंसानी जीनियसनेस जो है वो किस हद तक जा सकती है, तो शेक्सपियर पढ़ो। यानी इंसान का दिमाग अगर अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचेगा तो शेक्सपियर बनेगा। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इंसानी दिमाग अब निचले स्तर तक कहाँ तक जा सकता है, तो जिसने शेक्सपियर के ऊपर टिप्पणियाँ कर रखी हैं उनको पढ़ो। देख रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल सही बात है। विलियम हैज़लिट कहते हैं कि आप विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते नेगेटिव वे में, वो क्रिटिसिज्म से बियॉन्ड है। लेकिन खैर ये तो एक फ़ैन वाली बात हो गई, हर आदमी को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, सब परफेक्ट नहीं होते हैं। अब जैसे मैं विलियम शेक्सपियर का फ़ैन हूँ, तो मैं भी विलियम शेक्सपियर को बहुत मुश्किल से क्रिटिसाइज़ कर पाता हूँ, जितनी भी मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो हमारी कोटेशन है वो आई है जी.बी. शॉ की तरफ से, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ कह रखा है। जी.बी. शॉ के बारे में आप जानते ही होंगे, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इन्होंने कहा था कि हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपन टू अ प्लम्बर। यानी जो प्रिंस हैमलेट का अनुभव है वो किसी प्लम्बर को नहीं हो सकता। अब इसको लिटरल मत समझिएगा, इसका मतलब ये है कि विलियम शेक्सपियर के किरदारों के जो अनुभव हैं वो किसी आम आदमी को नहीं हो सकते। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर ने जो अनुभव अपने प्लेज, अपने ड्रामाज में लिखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ महान और बड़े और कुलीन वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को ही एक्सपीरियंस हो सकते हैं। अगली जो कोटेशन है वो दी है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जी ने। कौन थी ये एक इंग्लिश पोएट थी, विक्टोरियन एरा की हैं ये, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत फेमस रही हैं। और इन्होंने विलियम शेक्सपियर के ऊपर रिमार्क किया था कि डियर शेक्सपियर ऑन हुज फॉरहेड क्लाइम द क्राउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ओ आई सब्लाइम विद टीयर्स एंड लाफ्टर फॉर ऑल टाइम। यानी शेक्सपियर जिनके माथे पर दुनिया के ताज हैं और जिनकी आंखें उदात हैं, भरी हुई हैं सभी ज़मानों की हंसी और सभी ज़मानों के आंसुओं से। तो कितनी प्यारी और कितनी गहरी कोटेशन है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने जो विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। शेक्सपियर ताजदार तो हैं, ताज तो उन्होंने पहना हुआ है। नेक्स्ट रिमार्क आया है जॉन ड्राइडन की तरफ से। जॉन ड्राइडन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में बड़ी खूबसूरत बात कही है एक, तो सुनिए ज़रा क्या कहा है जॉन ड्राइडन ने। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल, बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी। Within that circle none durst walk but he. He was naturally learned. He needed not the spectacles of books to read nature. He looked inwards and found her dear. ड्राइडन कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर एक ऐसा शख्स था सभी मॉडर्न और प्राचीन कवियों में को मिलाकर
जिसकी सबसे लार्ज और सबसे विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव सोल थी। विलियम शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं किया जा सकता। जिस पथ पर वो चले उस पर सिर्फ और सिर्फ शेक्सपियर चल सकते थे। वो नेचुरली ही पढ़े लिखे थे। उनको किसी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी नेचर को पढ़ने के लिए। वो सिर्फ अपने अंदर झांकते थे और उनको सब कुछ वहीं मिल जाता था। नेक्स्ट कोटेशन जो है वो जॉन मिल्टन की है। जॉन मिल्टन ने एक पोएम लिखी थी ऑन शेक्सपियर। वहाँ से दो एक तरह से उपाधि दी गई हैं, एडजेक्टिव्स दिए गए हैं विलियम शेक्सपियर को। एक है डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये डिस्कशन हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली वीडियोस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कोटेशन है वो आई है थॉमस मूर की तरफ से। एंड वन वाइल्ड शेक्सपियर following nature's lights is worth whole planets filled with stagirites। क्या कह रहे हैं थॉमस जी कि एक जंगली शेक्सपियर जो प्रकृति के प्रकाश के पीछे पीछे चल रहा है वो एक ऐसे पूरे के पूरे ग्रह से बेहतर है जो भरा हुआ है स्टैगिराइट्स से। अब ये स्टैगिराइट्स क्या है? स्टैगिराइट्स प्राचीन मैसेडोनिया में एक शहर हुआ करता था स्टैजिरा। वहाँ के निवासियों को कहते थे और वहाँ के निवासियों को बहुत ही ज़्यादा समझदार माना जाता था। वहाँ के ही निवासी थे एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। यानी अगर किसी एक ग्रह पर अरस्तु जैसे महान विद्वानों को भी भर दिया जाए ना तो एक जंगली शेक्सपियर जिसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो जंगलों में भटक रहा है वो उससे बेहतर है अकेला आदमी। नेक्स्ट कोटेशन है लॉरेंस ओलिवियर जी की। लॉरेंस ओलिवियर जी एक जाने माने एक्टर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा था शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। ईश्वर की आँखों में, ठीक है, सबसे नज़दीकी चीज़ है अगर हम किसी को अवतार माने तो। यानी अगर आप किसी को ईश्वर का अवतार मानेंगे तो वो शेक्सपियर होगा। नेक्स्ट कोटेशन है डेम एलन टेरी जी की। इन्हें एलन टेरी के नाम से ही जानते हैं। बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं 19th और 20th सेंचुरी की। इनका रुतबा भी इस तरह से मान लीजिए जैसे कि बॉलीवुड के अंदर जीनत अमान जी का या नरगिस जी का रहा है, इस तरह से मान लीजिए। इन्होंने कहा था शेक्सपियर के बारे में, वंडरफुल वुमन, हैव यू एवर थॉट हाउ मच वी ऑल एंड वुमेन स्पेशली owe to Shakespeare for his vindication of women in these fearless, high-spirited, resolute and intelligent heroines। समझिए ज़रा इस कोटेशन को पहले। एलन टेरी कह रही हैं कि खूबसूरत महिलाओं क्या आपने कभी सोचा है, ठीक है, और वो ख़ास तौर से मैं महिलाओं को कह रही हूँ कि आपने कभी सोचा है कि हमारे मतलब शेक्सपियर का कितना एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने औरतों का विंडिकेशन किया है, औरतों को प्रमाणिकता दी है। जब कोई भी औरत ये फेयरलेस, हाई स्पिरिटेड, रेजोल्यूट और इंटेलिजेंट किरदार निभाती है विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए तो वो इंटेलिजेंट, हाई स्पिरिटेड, फेयरलेस और रेजोल्यूट हीरोइन बन जाती है। ठीक, और इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ ना तो मैंने अपनी क्लास में, जब मैं क्लास लेता हूँ मैं वहाँ बताता हूँ, जब लेडी मैकबेथ को पढ़ाता हूँ कि एक्टर्स ये मानते हैं, एक्ट्रेसेस ये मानती हैं कि अगर आपने लेडी मैकबेथ के किरदार को निभा लिया आप एक मुकम्मल एक्टर बन गए उस दिन। तो विलियम शेक्सपियर के जो किरदार हैं, फीमेल किरदार हैं, मरती हैं एक्ट्रेस उसे परफॉर्म करने के लिए स्टेज के ऊपर। अगली कोटेशन है हॉरेस वॉलपॉल की। कौन थे ये अर्ल थे ऑक्सफोर्ड नाम के प्रांत के और इंग्लिश राइटर रहे हैं, आर्ट हिस्टोरियन रहे हैं और लेटर्स बहुत सारे हैं इनके, पॉलिटिशियन रहे हैं जाने माने। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा था, क्या कहा था कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट एवर एग्जिस्टेड, शेक्सपियर अनडाउटेडली वांटेड टेस्ट। ठीक है, सबसे महानतम जीनियसेस जो हुए हैं उनमें से एक हैं जिनका कभी अस्तित्व रहा है। ठीक है, और अनडाउटेडली शेक्सपियर चाहते थे इसको चखना, जीनियसनेस को चखना। लास्ट कोटेशन आज की इस वीडियो में जो विलियम शेक्सपियर के ऊपर किसी ने रिमार्क किया है वो आती है विलियम वर्ड्सवर्थ से। विलियम वर्ड्सवर्थ जाने माने पोएट, किसी इंट्रोडक्शन की गुंजाइश ही नहीं इनके लिए। वर्ड्सवर्थ कहते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, scorn not the sonnet, critic you have frowned, mindless of its just honors, with this key
शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। एक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, पोयम का नाम है स्कॉर्न नॉट द सोनेट। इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सोनेट की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो यहाँ जो लाइन है कि यू हैव फ्रॉन माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने सोनेट के दिल को अनलॉक किया है चाबी से, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने सोनेट जो फॉर्म है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया है पोइट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, और विलियम शेक्सपियर ने सोनेट को अपना व्हीकल बनाया, और इसी व्हीकल पर सवार होकर विलियम शेक्सपियर ने अपने काव्य के सफ़र को पूरा किया।